न्यायालय के आदेश आने के बाद भी नहीं मिली टीजीटी के अभ्यर्थियों को नियुक्ति। टीजीटी अभ्यर्थियों ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भी सरकार द्वारा उसे अमल में नहीं लाया जा रहा, जिसके चलते आज उन्हें भटकना पड़ रहा है। उनका कहना यह भी था कि हम लोग सरकार के गलत रवैये के कारण बेरोजगार हैं। अगर सरकार हम लोगों की बात को नहीं मानी तो सड़क से सदन तक आंदोलन को विवश होना पड़ेगा। जी, मैं आपके चैनल को तमाम दर्शकों को जोहार करता हूं, आदाब करता हूं और देश के तमाम जनता को जोहार करता हूं और झारखंडी जनता को भी मैं झारखंडी जोहार करता हूं। आज हम लोगों ने बैठक किया, चूँकि न्यायालय के तरफ से हम लोगों को एक जीत मिली है। टीजीटी 2016 के जो भी लड़के हैं उनको मतलब नियुक्ति करने के लिए जीत मिली है। उसको लेकर सरकार एलपीए में जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि सरकार को हमने अभी देखा, जो आपका सीजीएल के मामला को लेकर इतना तूल पकड़ा गया, इतना चोरी चमारी की बात आई, इतना क्वेश्चन लीक होने के बात आई, इतना सारा कुछ जांच हुआ कुछ लोगों का नेपाल में, मतलब सारा कुछ सिस्टम में देखने को मिला। उसके बाद भी हाई कोर्ट से किस तरह से उनको जब पॉजिटिव आया है उनको लेने की बात आई है, तो सही सरकार हेमंत सरकार ने उनको स्वागत किया, उनको फूल माला पहनाया गया। और हम लोग कई बार, चूँकि हम लोग टीजीटी 2016 छात्र हैं, मेरिटोरियस छात्र हैं, कम नंबर वाले की नियुक्ति है इस सरकार ने दे चुका है। उसके बाद भी हम लोग के साथ स्वागत तो छोड़ दीजिए, हम लोग के साथ दुर्व्यवहार की बात हो रही है और हम लोगों को 3 साल थका के जान ले लिया, गलत डाटा दे दिया गया, टंकन मिस्टेक का हवाला दिया गया, कम नंबर वाले को जैसे तैसे चोरी करके नियुक्ति दी गई। और अभी जब हम लोग जीत चुके हैं तो एलपीए में जाकर फिर हम लोग को 3 साल परेशान करना चाहती। तमाम छात्र जो है बेरोजगार हैं, तमाम लोग इधर उधर किसी तरह से रोज़मर्रा के ज़िंदगी को 5,000 को 10,000 का नौकरी कर रहे हैं। और ये तो सारे लोग मेरिटोरियस है, समझ लीजिए हायर एजुकेटेड लोग हैं जो हाई स्कूल में नियुक्ति के लिए लाइन में खड़े हैं और हमसे कम नंबर वाले की नियुक्ति आप दे चुके हैं। पिछली सरकार ने भी दिया, रघुवर सरकार ने 11 जिला 13 जिला के नाम में उसमें कम नंबर वाले को नियुक्ति दी गई और हेमंत सरकार में भी सोनी कुमारी के नाम में इनको कम नंबर वाले को नियुक्ति दिया गया, सेम सब्जेक्ट में, सेम कैटेगरी में और सेम विज्ञापन में। हम मांग करना चाहते हैं हेमंत सरकार से कि हम लोग के साथ इंसाफ कीजिए। हम लोग को बाहरी लोग नहीं, हम लोग झारखंडी लोग हैं, हम लोग यहाँ के मूल। आप जब बड़े बड़े वादा करके आए हैं कि झारखंड के लोगों को हक अधिकार मिलेगा, यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ मिलेगा, तो हम लोग यही आह्वान करेंगे कि आप दोहरा चरित्र मत अपनाइए, दुर्व्यवहार लोगों के साथ, दूसरे लोगों किसी के साथ आप गला मिलते हैं, किसी के साथ आप फटकार लगाते हैं। आप अपने एजी एडवोकेट ऑफ जनरल को आप बात कीजिए, हम लोग से मिलवाइए और हम मांग करते हैं कि उनसे मिल के हम लोग का मसला सोल्यूशन होगा। कहीं ना कहीं मामला को उल्टा पुल्टा हरकत बताकर, उल्टा पुल्टा हवाला देकर हम लोग को वंचित रखा गया है। हम लोग हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि आपने जिस तरह से सीजीएल वाला को स्वागत किया, उसी तरह हमारे जो फर्स्ट बेंच में हम लोग को जीत मिली, उस तरह से हमको भी स्वागत होना चाहिए। और एलपीए में आप यू टर्न लीजिए, एलपीए को वापस लीजिए और हम लोगों के साथ इंसाफ करने का काम कीजिए। मैं ये मांग करता हूँ। समाप्त हो गया। मंत्री हैं विभागीय मंत्री, देखिए यहाँ विभागीय मंत्री को टिक ही नहीं पा रहे हैं। जगन्नाथ महतो जी तो चले गए, वो स्वर्गवास हो गए, उनके लिए तो मैं नमन करता हूँ बहरहाल। और उसके बाद हमारे जो थे आपका रामदास मुर्मू जी, सोरेन जी, उसके बाद अभी हेमंत सोरेन का अपने पास रखे हुए हैं। तो ठीक है, विभाग कहीं भी रहे, इंसाफ मिलना चाहिए छात्रों को, छात्र विरोधी वाला काम नहीं दिखना चाहिए। आप अभी छात्रवृत्ति को लेकर भी तमाम तरह के आंदोलन हमारी पार्टी के द्वारा, जो जेएलकेएम पार्टी उसके द्वारा किया जा रहा है। चूँकि हम लोग मजबूर हो गए, थक गए, अभी हम लोग छात्र होते होते बूढ़ा छात्र हो गए, हम लोग नौकरी नहीं मिल रही। हम लोग जो 2008 के सेशन में हम लोगों ने बीएड किए, 13 में टेट पास किया, हमने 16 में भी टेट पास किया और 2016 में मेरिटोरियस टीजीटी का भी हम छात्र हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेतृत्व में और सोनील जी के नेतृत्व में। हमने टीजीटी 2016 को, चूँकि हाई कोर्ट ने भी सही माना, चूँकि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे पास अधिक मार्क्स है, उसके बाद भी हमारी नियुक्ति नहीं हुई, तो उन्होंने हम लोग के साथ अच्छा इंसाफ किया कि हम लोग को नियुक्ति देने का ऑर्डर पास किया। लेकिन ये सरकार का जो छात्र विरोधी नीति है वो हम लोगों को समझ से परे है कि क्यों छात्र विरोधी करना चाहते हैं। जब आप हर नियुक्ति हाई कोर्ट के आदेश से, हर नियुक्ति आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश से करना चाहते हैं, तो जब हाई कोर्ट ने जब दे दिया आदेश, पहला ही बेंच में आप दे दीजिए, डबल बेंच में फिर हम जीतेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारा 6 साल और पार हो जाएगा, तो हमारे साथ इंसाफ कौन करेगा। इसलिए तमाम आप देख लीजिए जितने लोग हैं, सारे लोगों को एज क्रॉस कर गया, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए हमारे पास एज नहीं बचा। हम गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार से कि अगर आपको जरा सा भी अगर
छात्रों के साथ, झारखंडियों के साथ अगर रहम है तो हम लोगों से बात करके इस मसला को सोल्यूशन कीजिए और बैठाइए। हम लोग आपसे मतलब उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमको बैठाइएगा तो हमको पॉजिटिव पाइएगा और हमको आप बताइएगा कि नहीं सही आप लोगों का मांग था और आप लोगों का जायज़ मांग था। मेरा मोहम्मद इकबाल हुसैन, TGT 2016 मेरिटोरियस छात्र। पार्टी का नाम कभी नहीं लेना है। शॉर्ट में सब बात एक तरफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जो है इस बीच में नियुक्ति पत्र वितरण की थी मोराबादी मैदान में, तो कैसे उसको देखते हैं आप? देखिए, सरकार जो नियुक्ति पत्र मोराबादी में वितरण किया वो सहायक आचार्य है। हम लोग TGT के कैंडिडेट हैं जो 2016 में हम लोग एग्ज़ाम दिए हुए थे और उस TGT 2016 जिसको हाई स्कूल शिक्षक बोलते हैं, हम लोग उसका एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी किए। अच्छा हम लोग का मार्क्स भी था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ तक कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी हो गया था उस समय, जब जिला वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जब ज्वाइनिंग हो रहा था तो। लेकिन इसको लेकर के सरकार की एक गलत नीति थी जिसको बोलते हैं 11 तरह नियोजन नीति। इसको लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह केस चला और उस केस में हम लोगों से कम नंबर वालों की भी नियुक्ति हुई है और उसी बहाली में, उसी एक ही विज्ञापन में कम नंबर लाने के बाद भी नियुक्ति हो गया और हम लोग का अधिक नंबर लाने के बाद भी आज नियुक्ति नहीं हुआ है, जिसको लेकर हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक रिट डाला था और उसके आलोक में हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा एक हम लोग के पक्ष में फैसला आया 1 सितंबर को कि जो भी पिटिशनर लास्ट कटअप से ऊपर हैं, यानी कि कम नंबर वाला जो नियुक्ति हो गया है उसके मार्क्स से ऊपर जो भी पिटिशनर हैं उनकी नियुक्ति आप करें मेरिट लिस्ट बना करके। लेकिन इस गवर्नमेंट के द्वारा उस जजमेंट के खिलाफ में डबल बेंच में LPA फाइल कर दिया गया है, यानी कि उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप आखिर किससे लड़ रहे हैं, ये बताइए। हम लोग आप ही के बीच के छात्र हैं, आप हम ही लोग को इतना परेशान कर रहे हैं, इस तरीक़े से हम लोग के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। तो आज जो हम लोग एक मीटिंग बैठक किए थे, यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं, ये सभी लोगों ने हम लोग आपस में मिल करके एक निर्णय किए कि इस जजमेंट को पालन कराने के लिए हम लोगों को अब आंदोलन बनाना होगा, आंदोलन भी करना होगा और अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। यहाँ तक कि हम लोग सरकार से आत्मदाह करने का भी मांग करेंगे कि अगर आप नियुक्ति हम लोग को नहीं दे सकते हैं तो आत्मदाह करने का हम लोग को आदेश दीजिए, ताकि हम लोग अब अपने जीवन से तंग आ गए हैं। बेरोजगारी कितना साल तक हम लोग झेलेंगे? 10 साल से एक एग्जाम को निकाल करके हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इस तरीक़ा से हम लोग मानसिक रूप से पूरा प्रताड़ित महसूस हो रहे हैं। कोर्ट अगर हम लोग को न्याय भी दे दिया तो उसको लेकर के आप डबल बेंच जाइएगा, डबल बेंच भी दे देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। इस तरीक़ा से एक छात्र परेशान होता है, चूँकि सभी लोग गरीब छात्र हैं, कहीं ना कहीं आज बेरोजगार सारे लोग हैं और कोर्ट का लड़ाई ऐसे नहीं लड़ा जाता है। उसके लिए एडवोकेट का एक मोटा रकम फीस लगता है, उसके लिए हम लोग को चंदा जमा करना पड़ता है। किस तरीक़े से लोग जुटा करके केस को लड़ते हैं और सरकार के द्वारा उसको डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट, इस तरीक़े से हम लोग के साथ जो खेला जा रहा है, ये हम लोग मानसिक रूप से अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और जो LPA फाइल किया गया है उसको वापस कीजिए। आप एक अच्छे तरीक़ा से निर्णय लीजिए, छात्र हित में, हम लोगों के हित में, सभी जितने वंचित, पीड़ित, शोषित जो अभ्यर्थी हैं उनके हित में आप निर्णय लेकर के LPA को वापस लीजिए और हम लोग को नियुक्ति प्रोसेस करते हुए हम लोग को नियुक्ति प्रदान करने का आप हम लोग को आश्वासन दीजिए। मेरा सुनील कुमार नाम हुआ, हम भी TGT के अभ्यर्थी हैं। बोलिए ना, हम लोग का ज़्यादा नंबर, कम नंबर वाले को नियुक्ति हुआ। जो मुख्य पॉइंट है उसको रखिए। हेलो, नमस्कार। हम सब जितने भी लोग हैं सारे लोग TGT के अभ्यर्थी हैं, सारे लोग उत्तीर्ण हैं। हमारा मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हम लोग को नियुक्ति से, हम सब जितने कैंडिडेट हैं नियुक्ति से वंचित हैं। इसका ये कारण है कि पता नहीं सरकार क्या कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो अपने आप में लगता है मैं श्रापित हूँ कि क्या जो झारखंड में पैदा हुई हूँ, क्योंकि झारखंड में उन्नति का काम नहीं हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब झारखंड जो है अलग राज्य बना था, तो मुझे लगा कि चलो अब हम लोग के लिए कुछ ना कुछ काम होंगे, अच्छे काम होंगे। लेकिन गवर्नमेंट, हमारे हेमंत सर जो है, जो कि जिनसे हम सबको, सभी लोग को, झारखंड वासियों को बहुत उम्मीद थी, बहुत ही उम्मीद थी, बहुत खुशी के लहर दौड़ गए थे हम लोगों में कि हमारा अपने राज्य का जो है कोई भी CM बने हैं, और उनसे मुझे बहुत उम्मीद थी। और हम लोगों को लगा कि अब हम लोग का भविष्य सुधरेगा, हमारे झारखंड उन्नति की ओर जाएगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है, कट ऑफ मार्क्स से कम वाले लोग का हो गया और हम सब जो है उनसे ज़्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी दर दर के हम लोग ठोकरें खा रहे हैं। हाई कोर्ट से हम लोगों को ऑर्डर हो गया है कि इन लोगों का नियुक्ति लिया जाए, उसके बावजूद भी
सरकार नहीं ले रहे हैं। पता नहीं ये बात हमारे हेमंत सर के पास पहुंची या ना पहुंची हो, लेकिन आपकी मीडिया के सहायता से मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि हमारे सीएम जी आप हम लोग पर एक निगाह ज़रूर रखें और हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे पर सही निर्णय ले और हम सब जितने भी अभ्यर्थी जितने भी पिटिशनर हैं उन लोग को नियुक्ति दे। थैंक यू सो मच। मैं यही रांची की हूँ, कांटा टोली से, अशरफी खातून मेरा नाम है।